नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 के लिए सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग दूसरा, जिसमें हम 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना कि ध्यान आकर्षण या लालच की कला, ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्तियों में किसी कार्य करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाती है। तो उसके लिए अभिप्रेरणा कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगला प्रश्न आप और है इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का जो संबंध है वह किससे होता है। तो वह होता है मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आप और है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह 1948 में पारित किया गया था, 1948 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आप और है यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी। ठीक है, यदि कोई किसी का भुगतान करना है, उस भुगतान की डेट कितनी है, 10 है। यदि 10 को कोई अवकाश हो जाता है या संडे पड़ जाता है तो जो उसकी देय तिथि होगी वह कौन सा दिन हो जाएगा, अगला दिन या नेक्स्ट डे हो जाएगा कि नेक्स्ट डे आपको भुगतान करना ही होगा। ठीक है, तो अगला दिन। अगला प्रश्न आप देखिए बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी या कहलाती है। ठीक है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा कहलाती है या होगी। तो इसका राइट आंसर है कि सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती कहलाती हैं। तो वह बाहरी चुनौती कहलाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है किस कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग कहलाता है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग कहलाता है। तो यह विपणन प्रक्रिया का भाग कहलाता है। नेक्स्ट, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या होता है। नेतृत्व का जो विशेषक सिद्धांत है वह होता है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आप पर है जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है। इसके लिए क्या कहते हैं, संयुक्त बैंक खाता कहा जाता है। अगला प्रश्न आप और किसी ठहराव के अभाव में साझेदारी लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार अपना जो लाभ हानि है वह किस प्रकार बांटेंगे। तो वह समान अनुपात में बांटा जाता है या फिर जैसे उनके बीच साझेदारी तय होगी वैसे में बांटा जाता है। लेकिन अभी क्या है, समान अनुपात में बांटा जाता है, यानी जितनी हानि तुम्हें होगी तो हमें होगी, जितना लाभ सामने वाले का होगा तो हमें होगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर है यह संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए, संगठन के विकास के लिए।
अगला प्रश्न, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य कहलाता है? बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य कहलाता है? तो है विपणन का कार्य कहलाता है, विपणन का कार्य कहलाता है। नेक्स्ट, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के जो समय अंतराल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? जो कच्चा माल होता है इसकी खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से बीच में जो क्या होता है, नकदी की वसूली के बीच का समय होता है, उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसके लिए नगद चक्रण कहते हैं, उसके लिए नगद चक्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए कि एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण कहलाता है? जो भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता रखता है और कौन सा गुण कहलाता है? तो उसके लिए दूरदर्शिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आप कि आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी होती है? आवधिक कर्ज तो होता है, यानी आपको लगभग 10 वर्ष का जो कर्ज है वह किस प्रकार का कर्ज कहलाएगा? तो वह दीर्घकालीन कर्ज या देनदारी कहलाएगी, जो अधिक अवधि का कर्ज है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं? वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाला जो लाभ होता है उस लाभ को क्या कहते हैं? तो उस लाभ के लिए वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? मकान मालिक को चुकाया हुआ जो किराया होता है यह कहाँ क्रेडिट किया जाता है? वह रोकड़ खाते में इसको क्रेडिट किया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के लिए विशेष कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो ऋण पर 6% ब्याज दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपको है कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वुडवर्थ का है या वुडवर्थ ने यह कहा था। नेक्स्ट, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ब्रूम नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है प्रत्यक्षा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रत्यक्षा सिद्धांत जो है वह पारित किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर प्रबंध कौशल उच्च स्तर का होता है वह क्या कहलाता है या क्या संभव बनती है? जहाँ पर प्रबंध जो है वह उच्च स्तर का होता है वह क्या संभावना बनती है? वहाँ पर कौन सी संभावना बनती है? तो वहाँ पर सतत विकास की संभावना बनती है, यानी जो आपका विकास है वह होता ही जाएगा यदि आपके पास क्या है, सफल उच्च स्तर का क्या होता है, कौशल होता है। तो ठीक है, क्या होता है, आपका विकास होता रहता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो सर्वोपरि उपभोक्ता को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नौकरशाही सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था? नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट, स्टॉक क्या है? तो स्टॉक चालू संपत्तियों का एक भाग कहलाता है। क्या जो स्टॉक होता है उसके लिए चालू संपत्तियों का एक भाग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं होता है समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।